सांसद महोदय जवाब दे। नहीं, फिर जब आचार्य जी ने ये कटाक्ष किया है तो मैं कह दूं हिंदू मुसलमान हो नहीं जाएंगे, पहले थे अब नहीं रह रहे हैं। वरना क्या होता था कि मज़ारों पे जो भूत भगाए जाते थे वो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत गाते थे, और यदि कोई हिंदू धर्माचार्य यही कार्य करता था तो वो अंधविश्वास और ढोंग हो जाता था। ये जितने भी अंधविश्वास निर्मूलन समिति वाले हैं इनसे पूछिए कि किसी के बारे में इन्होंने क्या कार्रवाई की। मैं बहुत बातें उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, अन्यथा हमारे यहां चमत्कार दिखाकर सेंटहुड मिलता है और उसमें महानता मानी जाती है, और मगर दूसरी तरफ और जिस चमत्कार की डेफिनेशन में लिखा हो मिरेकल में इट शुड नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, और दूसरी तरफ अवैज्ञानिकता का आक्षेप लगाया जाता है हिंदू धर्म पे। एक्चुअली में क्या हो गया, 21वीं सदी में अब सारी चीजें अंतर होती चली जा रही हैं, तो सारी बातें उभर कर आती चली जा रही हैं। वो एक दूसरा विषय है, किसी दिन अलग उस पर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, मगर आज हम अभी अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर ही रहते हैं। देखिए समस्या क्या है कि आज की अर्थव्यवस्था में जो पूरे विश्व के सामने एक चुनौती है और भारत के अंदर भी चुनौती आई है, मगर जैसा अभी संजय जी कह रहे थे कि डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू गिर रही है, संजय जी बिल्कुल सही है, मगर यह सत्य नहीं, ये अर्ध सत्य है। स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले हम मजबूत हैं, जैपनीज येन के मुकाबले मजबूत हो रहे हैं, यूरो के मुकाबले मजबूत हो रहे हैं, चाइना की करेंसी के मुकाबले मजबूत हैं, रूबल के मुकाबले मजबूत हैं, केवल एक अमेरिका के ही मुकाबले कमजोर हैं। और अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि रूबल में, रुपए में हमसे रूस तेल का व्यापार करने जा रहा है और 30 से अधिक देश रुपए में हमारे साथ विनिमय करने जा रहे हैं। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, अरे मान्यवर वो यूएस सेंट्रिक माइंडसेट से बाहर आ जाइए। वो हो गई बात पुरानी थी, किसी जमाने में जब हम इतने कमजोर थे 10-12 साल पहले कि हर चीज अमेरिका के तराजू पे तौली जाती थी। उस समय बताइए कोई देश रहा हो बड़ा देश जिसने रुपए में हमारे साथ ट्रेडिंग की हो, वो भी इतनी बड़ी ट्रेडिंग, और 30 से अधिक देश हमारे साथ रुपए में ट्रेडिंग में आए हो। और आज आपको पता है कि डॉलर की वैल्यू क्यों गिर रही है? पिछले एक साल में 2 बार उन्होंने अपना रेट बढ़ाया है, इसके बावजूद वो डॉलर उन पे वापस नहीं आ पा रहा है। कारण यह है कि लगभग 2.8 ट्रिलियन डॉलर के जो नोट छपे हैं, जो अमेरिका में पिछले 30 साल से बाहर गए, उसमें 60% डॉलर आज अमेरिकी सिस्टम से बाहर है। और वो कोशिश पे कोशिश कर रहे हैं अपनी महंगाई रोकने के लिए, वो बैंक का रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो लास्ट बढ़ाया था जुलाई 2022 में, और इसके बावजूद उससे पहले उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोले थे नवंबर 2021 में। अमेरिका अपनी एक अलग चुनौती में घिरा हुआ है, इसीलिए सिर्फ डॉलर के मुकाबले कम हो रहा है। यूरो, येन और स्टर्लिंग पाउंड, रूबल के मुकाबले हम मजबूत हो रहे हैं। इसलिए अब अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप को देखिए। किसी जमाने में हम रूस और अमेरिका के पिछलग्गू होते थे सैन्य शक्ति में, आज स्वावलंबी है। अब आर्थिक शक्ति में भी होगा कोई जमाना जब अमेरिका से तौला जाता था, होगा कोई जमाना जब इंग्लैंड में जाकर 2007 में कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कि हमने अंग्रेजों से बहुत सीखा है। अब सब वक्त बदल गया है, इसलिए मैं अंत में सिर्फ ये कहूंगा ऑन द लाइटर नोट, इन्होंने अभी बोला था ना एक अवधिक कहावत सुनाई थी, तो मैं भी एक लखनऊ की कहावत सुना दूं। हमारे यहाँ कहा जाता था, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खा फाख्ते उड़ाया करते थे। तो वो फाख्ते उड़ाने वाले दिनों को आप छोड़ दीजिए, वो दौर चला गया। आज की ग्राउंड रियलिटी पे देखिए, भारत स्वाभिमान के साथ, विश्व की अधिकांश मुद्राओं के साथ बेहतर स्थिति में। और हम जो कोट करते हैं, विदेश की रिपोर्ट कोट नहीं, कोई मीडिया रिपोर्ट कोट नहीं करते, IMF, वर्ल्ड बैंक, क्रेडिट एजेंसीज को कोट करते हैं। आप लोग अखबारों को, पत्र पत्रिकाओं को और न्यूज चैनल्स को कोट करते हैं।